Hello everyone, welcome to our channel Brain Teaser, a true learning channel. Before start, my name is Satyendra Singh and I will teach you physics for Navy AA Air Force. We will start with a very basic and conceptual chapter, electrostatics. Today, in this video, I will cover electric charge and its properties. So let's start. First of all, what is the meaning of the word electrostatics? Electrostatics is a group of two words. Electron means charge, statics means rest. Means the meaning of electrostatics is charge at rest. So the electrostatics is a study of charge at rest. Now what is an electric charge? Charge is the property of a matter due to which a body experiences an electrostatic force. जैसे मास प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसके द्वारा मैटर या बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसी तरह चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके द्वारा जो मैटर है या बॉडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है. जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम. और दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन. और जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इक्वल होता है. और किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. बट द प्रोटॉन कैरीज अ चार्ज प्लस ई एंड द इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज माइनस ई. मीन्स जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन जो नेचर होता है चार्जेस का वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. जो प्रोटॉन होते हैं वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैरी करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैरी करते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की. पहली प्रॉपर्टी है like charges repel each other and unlike charges attract each other. You see in the diagram, जो दो पॉजिटिव चार्ज हैं क्या कर रहे हैं? आपस में रिपेल कर रहे हैं. और दो नेगेटिव चार्ज भी आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. लेकिन अगर वी टेक वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, दे विल क्या? अट्रैक्ट ईच अदर. बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर द लाइक चार्जेस, दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर. And positive negative are two unlike charges, that's why they attract each other. Now the second property is charge is a scalar quantity. First of all, what is the meaning of scalar quantity? Scalar quantity means ऐसी क्वांटिटी या वह क्वांटिटी जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड होती है. जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी प्रकार जो हमारा चार्ज है वो क्या हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है. मीन्स द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी. बिकॉज जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं. और इसी प्रकार जो अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, डिफरेंट चार्जेस हैं, और उस बॉडी पे नेट चार्ज क्या होगा? सब चार्जों का क्या होगा? सम होगा विथ टेकिंग प्रॉपर साइन. जैसे कि ये बॉडी है जिस पर चार्ज है Q1 Q2 Q3, तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. टेक चार्ज विथ प्रॉपर साइन. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन. जैसे एग्जाम्पल में कोई बॉडी है उस पर यहाँ +5 कूलम चार्ज है, +10 कूलम चार्ज आया और यहाँ बॉडी है +5 कूलम +10 कूलम -4 कूलम, ये चार्जेस हैं. तो नेट चार्ज क्या होगा बॉडी पे? होगा +5 +10 -4 मीन्स 5 + 10 15 + -4 +11. बॉडी पे कितना चार्ज होगा? +11 कूलम.
Now the next property is charge is quantized. If any physical quantity can have only discrete value rather than any value, the quantity is said to be quantized. Means अगर कोई वैल्यू मान लो क्वांटाइज, इसका मीन्स जो उसकी वैल्यू है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होगी, कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप चेंज होगी और उसकी कुछ डिस्क्रीट सी वैल्यू आएंगी. जैसे कोई एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. इसका ग्राफ होगा कि इस फंक्शन का क्या ग्राफ होगा, ये होगा मान लो एफ ऑफ एक्स, ये है एक्स, तो इस फंक्शन का ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन. मीन्स जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज हो रही है ना, देखो कंटिन्यूस चेंज हो रही है. इसका मीन्स क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, क्वांटाइज्ड फंक्शन नहीं है. लेकिन अगर एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इस फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो होता है ऐसे. ये फंक्शन का ग्राफ है 1 2 3, तो ये कुछ मान लो ये कुछ ऐसे ग्राफ होता है उसका, रफली बना रहा हूँ थोड़ा. मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है ना, और कुछ डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स 1 है 2 है 3 है. इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4. मीन्स हम पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 इस टाइप में, इंटीजर टाइप में होंगी. मीन्स क्वांटाइज्ड फंक्शन की हम वैल्यूज़ का अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसकी वैल्यू ये हो सकती है, डिस्क्रीट वैल्यू. लेकिन जो क्वांटाइज्ड फंक्शन होता है उसकी वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. उसी प्रकार जो चार्ज होता है हमारा वो भी क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एटम पे. सो अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के थ्रू हो सकता है. जैसे कि अगर कोई किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी. अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी. मीन्स जो चार्जिंग होती है बॉडी के वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो सकती है. इसका मीन्स क्या है, जो बॉडी पे जो चार्ज शो होगा वो क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसकी इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा, क्योंकि बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, ऐसी इस प्रकार इंटीजर टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है ना, या गेन कर सकती है. आपने कभी ऐसा तो सुना नहीं होगा कि बॉडी ने 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 4.2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए या गेन कर दिए. इसका मीन्स क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. जैसे कि फॉर्मूले पे आते हैं, Q इक्वल टू प्लस एन ई, Q इक्वल टू माइनस एन ई. मीन्स Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. We take positive sign when electrons are loose from our body, and we take negative sign when electrons are gained by our body. Where Q is the total charge on our body, E is the magnitude of charge on our body or proton or electron, N is any integer 1 2 3. बताओ Q इक्वल टू एन ई, इसे देखते हैं ये फंक्शन क्वांटाइज्ड है या नहीं क्वांटाइज्ड. जैसे देखो Q इक्वल टू एन ई, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो देखते हैं ये एन है, ये क्या है Q. जब n 1 होगा तो Q क्या होगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 होगा. जब n 2 होगा तो Q क्या होगा 3.2, 1.6 3.2 इंटू 10⁻19. जब n 3 होगा तो Q क्या होगा 4.8. मीन्स जब n 1 है तो Q ये है, जब n 2 है तो Q की वैल्यू ये है, जब n 3 है तो Q की वैल्यू 4.8 है. मीन्स जो Q है बॉडी पे चार्ज है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है. देखो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है ना, देखो कंटिन्यूसली चेंज तो नहीं हो रहा. इसका मीन्स क्या, जो चार्ज होता है बॉडी में क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व. The charge of an isolated system is conserved. It is possible to create or destroy charged particle, but it is not possible to create or destroy net charge. First of all, isolated system क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि किसी के कांटेक्ट में नहीं है, ना कोई चीज़ उससे बाहर से अंदर आ सकती है
ना कोई चीज़ बाहर अंदर से बाहर जा सकती है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज करो कोई एक ऐसे सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर तो इसमें नेट इनिशियली नेट चार्ज कितना है बॉडी पे? 0 +10 -10। अब मान लो इस सिस्टम के अंदर अब अल्फा बीटा डीके होता है। बीटा डीके हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें बीटा डीके में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इसका मीन्स क्या है? आफ्टर बीटा डीके सिस्टम के अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन होंगे। तो नेट चार्ज क्या है बॉडी में बीटा डीके के बाद? 0 +11 -11 0। लेकिन चार्ज पार्टिकल तो बढ़ गए, 11 प्रोटॉन हो गए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मीन्स क्या है कि वी कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल बट वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज इन द आइसोलेटेड सिस्टम। हम चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो नेट चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम में ना हम इसे क्रिएट कर सकते ही ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिट विदाउट मास, मास थ्रू मास कैन एग्जिट विदाउट चार्ज। मीन्स अगर किसी बॉडी पे चार्ज है इट मीन्स उस बॉडी में मास भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता ऑलवेज। जैसे कि किसी बॉडी पे मास है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि उसमें चार्ज भी होगा। जैसे कि सपोज करो एक वुड का ब्लॉक है, उसमें मास तो होता है लेकिन उसमें चार्ज नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस इनवेरियंस। मीन्स इनवेरियंस मीन्स अनचेंजेबल, मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है वो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स लेकिन उसका जो मास है चार्ज पार्टिकल का वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि v=0 पे कोई चार्ज पार्टिकल था जिसका मास 60 kg था और q कितना था? +10 कूलम। और ये बॉडी ये पार्टिकल मूव करता है v=0.8 c की से स्पीड से। c क्या इधर? स्पीड ऑफ लाइट। तो देखते हैं उसका मास 100 kg हो जाता है और q उतना ही रहता है +10 कूलम। ये मास चेंज क्यों हुआ ये हम बाद में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। लेकिन बट ये चार्ज होता क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मीन्स चार्ज क्या है? इनवेरियंस है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में तो केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल नॉट ओनली प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट आल्सो रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीन्स अगर कोई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते ही साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, total negative charge of the universe is constant, total number of charged particle in the universe is constant। मीन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिवर्स होता है हमारा वो क्या करता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है। इसका मीन्स क्या है? हमने एग्जांपल में देखा था कि प्रॉपर्टीज में कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मीन्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड ऑप्शन इज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये रॉन्ग है क्योंकि हमने एग्जांपल में लिया था वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, पहले +10 था, बाद में क्या हो गया था बीटा डीके के बाद +11। मीन्स सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ना थर्ड ऑप्शन इज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये भी रॉन्ग है क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया था, पहले -10 था फिर +11 हो गया था इलेक्ट्रॉन। मीन्स सी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। डी ऑप्शन इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज अल्फा डिके बीटा डिके के बाद
जो चार्ज पार्टिकल थे वो 11 हो गए थे, 11 प्रोटॉन हो गए थे, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। मीन्स चार्ज पार्टिकल का नंबर कांस्टेंट नहीं रहता। मीन्स डी ही क्या है, गलत। तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट प्रोड्यूसेस only electric field, only magnetic field, both electric and magnetic field, but not radiate energy, both electric and magnetic field and also radiate energy। पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मीन्स क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अब चेक करते हैं वो एक्सेलरेट कर रहा है क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफरेंट है। स्पीड एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होना है तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, नहीं तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। क्या पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो हम इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसका डायरेक्शन ये होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन, मीन्स हर पॉइंट पे, पाथ के हर पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इसका मीन्स क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ बॉडी इज गिवन अ चार्ज ऑफ प्लस 6.4 इंटू 10 की पावर 19 कूलम इट्स मास। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पे कितना चार्ज है, प्लस में। इसका मीन्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अब निकालनी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, वो कितने करेगी, 6.4 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 10 की पावर 19 मीन्स कट जाए 4। मीन्स बॉडी कितनी करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज मास होता है, सॉरी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितना मास हो जाएगा, 36.4 इंटू 10 की पावर -31 kg। मीन्स 36.4 इंटू 10 की पावर -31 kg बॉडी मास लूज करेगी। ये बहुत छोटा मास है, इसलिए उसकी मास में डिक्रीजमेंट बहुत स्लाइटली होगा। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिक्रीज स्लाइटली। ना फोर्थ क्वेश्चन इज अ न्यूट्रल बॉडी इज गिवन अ चार्ज ऑफ -86.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉडी लूज और गेन। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पे कितना चार्ज है, माइनस में, नेगेटिव है। इसका मीन्स क्या है, बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ये निकालते हैं। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q = प्लस माइनस एनी। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो क्या लेते हैं हम, Q = -ne, वे Q टोटल चार्ज होना बॉडी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन और लूज। ये क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो Q कितना है, -86.2 इंटू 10 की पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वो नेगेटिव नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। सॉल्व करके एन कितना आ जाएगा, 54। इसका मीन्स क्या है, जो बॉडी है वो 54 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक्स।